हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो यह है सुबह का समय। इस समय बच्चे सब स्कूल चले गए हैं, तो उनको सबको नाश्ता वास्ता देने के बाद फिर यहाँ पे मैं सब काम वाम कर चुकी हूँ। मतलब सब झटकना पोछना हो चुका है, बस ये झाड़ू पोछा रह गया था। झाड़ू भी हो चुकी है, पोछा लगा के बस मैं बर्तन धुल लूँगी और उसके बाद फिर मैं तो ये सब काम करने के बाद फिर मैं नहाऊंगी, धोऊंगी, पूजा वूजा करके फिर बाकी का काम जैसे खाना पीना है, कपड़ा, क्योंकि कपड़ा तो अभी धुलूँ नहीं क्योंकि अभी लाइट कट जाती है, 9 बजे करीब कट जाती है। फिर लाइट वही आती है 10 बजे, तो फिर मैं 10 बजे जब आती है लाइट ना, तभी कपड़ा लगाती हूँ मशीन में। तो यहाँ पे चलिए मैं मार ले रही हूँ पोछा करने के बाद फिर मैं बर्तन धुल ले रही हूँ। और आज जो पार्थ है वो भी चला जाएगा अपने मम्मी के पास। भाभी आई हैं अपने मायके, तो उसे ऐसा था ना, रात से ही बुखार हो रहा है पार्थ को। जो ठंडा पी लिए हैं या सावर में नहा लिए ना, तो इस वजह से उसे बुखार हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और किचन का ही पोछा लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पे पोछा ओछा लगाने के बाद फिर मैं बर्तन पूरा घस लेती हूँ। घसने के बाद बस ये देखिए बर्तन धुल ले रही हूँ। बर्तन धुलने के बाद फिर यहाँ का भी धो के और चलूँगी। पहले मैं पार्थ को दवा दे दूँगी, क्योंकि मम्मी करें कि पहले उसे दवा दे दूँ, क्योंकि रात में एक बार शिवांश से 2 बजे करीब दवा दिया था। रात में भी उसे हल्का बुखार था ना, तो उसे रात में 2 बजे करीब उसे दवा दिया था। तो एक बार मैं सोच रही एक बार और दवा दे दूँ और उसको भी एक बार नाश्ता पानी सब दूध देने के बाद फिर मैं चलूँगी नहाने। तो यहाँ पे मैं बर्तन धुलने के बाद आ गई थी किचन में। मैं कहीं पहले पार्थ को दूध गर्म कर दूँ और उसे दूध गर्म, मतलब पहले मैं दूध में से मलाई निकाल दे रही, क्योंकि उसके में मलाई चली जाती है ना, तो दूध नहीं पीता है। तो उसको मैं यहाँ पहले दूध गर्म कर लूँगी। और शिवांश थे सुबह, मतलब शिवांश था तो उसी के साथ वो मंजन वंजन कर लेते, मेरे से तो सुनते नहीं है उतना। तो शिवांश के साथ मंजन वंजन कर लेते। शिवांश भी उसे अपने, मतलब शिवांश जब नाश्ता कर रहा था ना, तो उसे भी नाश्ता करा दिया था। तो बस उसे मुझे दूध देना है और दवा देना है। तो चलिए उसे दूध गर्म करके फिर चलती हूँ, मैं उसे दवा ववा देती हूँ। दूध वो बहुत गर्म नहीं पीता, एकदम नॉर्मल दूध रहता ना तभी पीता है। तो फ्रीज में रखा था, काफ़ी ठंडा दूध था, इसलिए मैं हल्का सा इसे नॉर्मल कर ले रही हूँ। और आज मलाई, सुबह से मलाई भी निकाल के रख दी, क्योंकि मलाई काफ़ी, मतलब 15 दिन की मलाई थी, तो आज इसे निकाल के रख दे रही हूँ मलाई के। तो इसे मैं बाद में मत लूँगी। और मलाई ना बहुत ज़्यादा जम गई थी, पूरा बर्फ़ में मतलब जैसे जम गई थी। तो देखिए मैं आ गई हूँ आगे कमरा में पार्थ को लेके और उसे दे दे रही हूँ दवा। और दवा दे रही तो उसका चित्त ना टीवी पर ही, टीवी सामने चालू थी, कार्टून आ रहा था तो वो कार्टून देख रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैं दवा दे रही हूँ उसको। और दवा देने के बाद फिर से दूध दे दूंगी। और इसे बुखार ना कल रात से ही हो रहा था। कल शाम को, मतलब कल भी थे घर पे ना, तो कल शाम को जब इसे बुखार हो रहा था तभी गए थे, दवा ले आए थे। एक एंटीबायोटिक ले आए थे और एक कोई पैरासीटामॉल सिरप है, तो वो ले आए थे। तो मैं इसे दे रही हूँ। और भाई बच्चे हैं ना, तो कुछ माँ बाप से दूर रहने पे भी कुछ हो सकता है, इसकी वजह से ही बुखार हो सकता है। तो मैं भाभी से कल ही फ़ोन करी कि भाभी किसी को भेज दो तो पार्थ चला जाए। ये तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो तो मैं बहुत कही कि बेटा चले जाओ, कहा नहीं हम नहीं जाएंगे। कहीं चले जाओ, तुम्हें शाम को चाचा को भेज दूँगी, तो फिर तुम चाचा के साथ चले आना गाड़ी पर, तब जाके तैयार हुआ है। नहीं तो जाने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा था। जो कि यहाँ पर रहता भी नहीं है, सब पूना रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ना वहाँ से चला आएगा। हमको नहीं, वहाँ पर नहीं जाना है नाना के घर। तो देखिए इसे दूध सब दे दी हूँ। वहाँ पे पार्थ का सब करने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के बाद फिर मैं पूजा वूजा करके फिर से आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे देखिए मेरी बन गई है चाय। और पार्थ फिर से आगे पीछे नाच रहा, करा चाची हमको भूख लगी। तो ये पूछ रही थी मैं कि क्या खाओगे तुम। तो कहा कि चाची हमको थोड़ा सा नमकीन दे दो, तो बस अरे बिस्किट दे दो। तो उसे यही बिस्किट में निकाल के दे रही थी। और आज नाश्ता में बच्चे लोग को ना मैं पूड़ी और सब्जी बनाई थी। तो यहाँ पे मैं पार्थ को बिस्किट विस्किट दे दूँगी। यहाँ पे जब मैं चाय बना रही थी ना, तभी मेरे यहाँ से फ़ोन आ गया था। मेरे एक बड़े पापा थे ना, मतलब घर में जो सबसे बड़े पापा थे, तो काफ़ी दिन से बीमार थे। तो आज उनके सुबह मतलब डेथ हो गई थी, तो इसलिए मैं आज नाश्ता वास्ता मैं नहीं करूँगी। मम्मी को यहाँ पे देखिए पूरी सब्जी है, तो मम्मी को दे रही। तो मम्मी कही थी कि खा लो, कुछ नहीं होता है इसमें। कहीं नहीं मम्मी, अब सुनने पे नहीं मन करता। तो मम्मी थोड़ा सा नमकीन था तो खा के पानी पी, कहीं वो मत खाए, मैं आपको पूरी सब्जी दे रही हूँ, 2 आप भी खा लें।
तो दोपहर में थोड़ा सा आप लोग को दाल चावल बना दूँगी। और देखिए छटंकी महाराज यहाँ से वहाँ नाच रहे, बार बार गेट खोल के देख रहे कि शिवांश प्रिंसी भैया कब आएंगे। अगर ये सब आ जाएंगे तो फिर ये नहीं जाएगा। भाई मम्मी कह रही थी कि इसका कपड़ा वपड़ा बदल दो, अभी आते हुए। तो ये देखिए मैं चाय पीने बैठी थी, चाय भी नहीं पी पा रही हूँ। याद आ गया कि मम्मी को पानी नहीं दी, तो उन्हें पानी देने चली गई। अब ये सब करने के बाद फिर मैं और भी काम करूँगी। और यहाँ पे मैं इतना मजबूर हो जाती ना, कभी चाह के भी मैं अपने घर नहीं जा सकती। इतना मतलब घर में मैं बंध चुकी हूँ ना कि चाह के भी अपने घर कभी नहीं जा सकती, चाहे कितना भी दिक्कत आराम हो या किसी की तबीयत खराब हो। पहली बात तो कोई है नहीं कि मैं किसके साथ जाऊँ। शिवांश उतना बड़ा है नहीं कि मैं बाइक से साथ चली जाऊँ। फिर यहाँ से मुझे बहुत दूर तक पैदल जाना पड़ता, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पैदल जाती हूँ, तब यहाँ पे गाड़ी मिलती है। मैं अकेले जा नहीं सकती हूँ, इसलिए आज बहुत मजबूर हूँ। मम्मी का फ़ोन आया था तो कहीं कि चलिए, हम कहीं मम्मी अब किसके साथ हैं तुम्हें पता तो है। रोना बहुत आता है लेकिन अब क्या करूँ, मजबूर हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इनका हाथ पैर धुला के और सब मतलब इनका कपड़ा वपड़ा बदल दूँगी। बल्कि सब बाहर से जो आते हैं ना अपने अपने मायके हो आते, लेकिन मैं यहाँ पे रह के ही अपने मम्मी पापा के पास नहीं जा सकती हूँ, इतना मैं मजबूर हूँ इस घर में। चलो अब दुख करके क्या कर सकती हूँ। इनका मैं कपड़ा वपड़ा बदल दे रही हूँ, नहीं तो अभी आ जाएंगे तो फिर ये नहीं जाने के लिए तैयार है। तो कपड़ा वपड़ा बदल के इनका मम्मी सब कपड़ा इसी बैग में ले आए थे, तो इसी में मम्मी कल धुली थी ना मैं सब कपड़ा, तो इसी में मम्मी इनका कपड़ा सब रख दी थी। अच्छा बना, देखो मस्त बना बहुत। रख दे इसे, खूब मस्त ना सीझ जाएगा अचार। यहाँ पे पार्थ को आए थे लेने, तो पार्थ चला गया। तो उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी। उस दिन का जो ब्लाउज सिली थी ना, तो इसमें हुक काज नहीं गई थी, इसमें सब काज और हुक लगाने के बाद फिर जो कच्ची सिलाई थी तो इसे तोड़ दे रही थी। और ये ब्लाउज अब पूरी तरह से एकदम से कंप्लीट हो गया है। अब रह गया है 2 ब्लाउज और दीदी का, तो उसे भी सिल दूंगी ऐसे करके, नहीं तो फिर बाद में मैं नहीं सिल सकूंगी। अगर मान लो मुझे अपने यहाँ जाना ही पड़ गया बाद में, तो फिर मैं कहाँ सिल सकूंगी। फिर दीदी आएंगे तो चले जाएंगे, उनका ब्लाउज नहीं कंप्लीट रहेगा। इसी भी चले उनका एक एक करके मैं सारा ब्लाउज सिल दूँ, क्योंकि इतना सारा काम रहता है ना, काम के साथ साथ सिलाई करना भी बहुत कठिन रहता है, लेकिन फिर भी मैं सब कर लेती हूँ। काम भी रहता है, इसी में सिलाई भी रहता है, मोबाइल का भी एडिटिंग करना रहता है, बहुत मेहनत पड़ जाती है। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानती कि चलो ठीक है कर रही हूँ। तो देखिए ब्लाउज मेरा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो मेरी आदत है मैं जब भी ब्लाउज पूरा कंप्लीट करती हूँ तो उसे दूसरे ब्लाउज से हमेशा नाप लेती हूँ। ये देखिए एकदम फिटिंग का है, जैसे उस ब्लाउज से एकदम परफेक्ट फिटिंग का बैठा है। तो यहाँ पे मैं जब ब्लाउज में हुक काज लगाने बैठी थी ना, तो उसी समय मशीन में मतलब लाइट आ गई थी, सब कपड़ा लगा दी थी। और कपड़ा मेरा देखिए आधा धुल चुका, तो आधा कपड़ा निकाल दी हूँ। अब उसे निचोड़ना है। मैं कहीं जब से मैं कपड़ा निचोड़ी तो दाल रख दे रही हूँ इंडक्शन पे। तो देखिए थोड़ा सा बस थोड़ा सी दाल डालूंगी, क्योंकि बस मम्मी शिवांश प्रिंसी हैं, तो उन्हीं सब के लिए बस दाल डालूंगी। तो देखिए उनको दाल रखने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ, कपड़ा निचोड़ ले रही हूँ। और कपड़ा वपड़ा निचोड़ने के बाद फिर ये सबको फैला दूँगी। उसके बाद मुझे मलाई भी मथना है, क्योंकि मलाई मैं सुबह से ही निकाल के रखी हूँ फ्रिज से। समय तो 11 तो बज ही रहा है, क्योंकि लाइट ना 10:30 बजे आई है। जो 10 बजे आती थी ना, तो आज 10:30 बजे लाइट आई है। और कपड़ा वपड़ा धुलने में भी समय लगता है। इनका एक कुर्ता था ना, नया कुर्ता था 2 जोड़ी, तो पहन के गए थे बारात में, तो रखा था। और ये सब डोरमेट है। आज तुम कहीं लास्ट में जो निरमा बसता है ना, तो उसी में डोरमेट डाल दूंगी। तो कपड़ा निचोड़ी रही थी तो फिर से लाइट कट गई थी। और जब फिर से लाइट कट गई थी तो लाइट आई थी 11:30 बजे के करीब।
तो देखिए यहाँ पे मेरा सारा कपड़ा वपड़ा धुलने के बाद मैं सब कपड़ा आंगन में ही फैला दी थी और रह गए थे लास्ट में डोरमेट ना, तो डोरमेट में इसी वॉशिंग मशीन के ऊपर मतलब डाल दूँ, क्योंकि अब कहीं जगह है नहीं कपड़ा डालने की, तो इसी वॉशिंग मशीन पे डाल दूँगी तो सब एक एक करके मतलब सूख तो पूरा गया है, बस हल्का सा हवा लग जाएगा तो सब सूख जाएगा कल सुबह तक। तो कपड़ा वपड़ा सब डालने के बाद मैं चली गई थी 1-2 घंटा के लिए आराम करने। तो फिर मैं 3 बजे उठी थी, तो ये मलाई थी, हम कहीं पहले से मत लूँ फिर आगे काम उम करूँगी। तो मलाई था तो इसे मैं जल्दी से मत ले रही, यहाँ पे बैठ गई क्योंकि मटके का पानी एकदम ठंडा था, मैं कहीं इसी को डाल दूँगी। फ्रिज में तो मैं पानी रखती नहीं हूँ। तो देखिए मलाई बस मैं 2 मिनट कही थी, 2 मिनट में कब उठ गया था पूरा मलाई, अरे नैन। तो इसे मैं निकाल लूँगी और फिर से भी चलूँगी इंडक्शन पर, पहले से रख दूँगी, घी बन जाएगा तब उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि अभी तो 3 बज रहा, अभी तो चाय कोई पिएगा नहीं, मम्मी सो रही हैं, तब से मैं यही वाला काम कर ले रही हूँ। और ऐसे ही मेरा दिन बीत जाता है, मतलब कभी कभी तो आराम करने का भी समय नहीं मिलता है। तो इसे मैं 1-2 पानी से धुल लूँगी अच्छे से। इसका जो मतलब दूध निकला था ना, तो मैं सिवान से कहा कि गैया की बाल्टी में डाल दो, मैं ऐसे नहीं फेंकती, इसे गैया की बाल्टी में ही डाल देती हूँ। और देखिए यहाँ पे मेरा ये भी काम हो गया, मैं चलूँगी इसे इंडक्शन पे रख दूँगी, तब से ये भी बन जाएगा मेरा घी भी। तो यहाँ पे देखिए मैं किचन में आ गई थी और घी मेरा मतलब वहाँ पे इंडक्शन पे मैं रख दी हूँ बनने के लिए, ये देखिए। और यहाँ पे मेरा भी घी बन गया, बस 2 मिनट और रहेगा तो मतलब घी मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। तो देखिए घी मेरा यहाँ पे हो गया है। और आज दूध नहीं है ना, तो आज मैं बनाऊंगी लीकर की चाय, नींबू वाली। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 1 गिलास के करीब पानी रख दे रही हूँ, क्योंकि बस मैं और मम्मी हैं। तो देखिए इसमें बस 1 चुटकी से भी कम मतलब चाय पत्ती पड़ता है, और 2 कप के लिए 3 चम्मच में चीनी डाल दूंगी। ऐसे काफ़ी अच्छे से पका लेना है। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से पक गया था। तो इसमें मैं छन्नी रख के इसमें नींबू निचोड़ ले रही हूँ। अगर आपके पास जैसे काला नमक पिसा हुआ है ना, तो उसे भी डाल देंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है, एकदम जैसे खट्टी मीठी चॉकलेट रहती है ना, उसके जैसे इसका टेस्ट आता है। तो देखिए हमारी लीकर वाली चाय भी बन गई है। आइए आप लोग भी लीकर वाली चाय पी लीजिए। यहाँ पे मेरा घी भी बन गया है। और दोस्तों अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो में आप सबसे फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।